आप सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आज की क्लास में आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। इससे पहले आपने विभिन्न संख्याओं के बारे में जाना था, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल सुनसान क्लास में पढ़ा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है नंबर सिस्टम एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप वहां जाके देख सकते हैं सारे वीडियो। 8 नंबर की वीडियो आपको 8 नंबर अब तक पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारा जो है 9th नंबर है। अब कौन सा हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं? 9th। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से नंबर सिस्टम एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन नाम के प्लेलिस्ट में सारे नंबर दे सकते हैं। उसमें आप 8 तक देखेंगे, उसके जस्ट हमारा 9वां नंबर है। 9वां नंबर की आज हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसमें हमें जितने भी दिखाई देंगे एक रेशियो के रूप में दिखाई देंगे। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो ए, ऐसे नंबर मिलेंगे। इसका यानी रेशियो मतलब 1 अपान बी, बी अपान सी, सी अपान ए। इस रूप में हमें संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका सिंपल परिभाषा जो है बेसिक, वह संख्या जिससे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, क्यू बराबर नॉट जीरो, तो उससे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी हमारा जो है पी क्यू हो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पी अपान क्यू के रूप में हम लिख भी सकें, पी अपान क्यू के रूप में से लिख सकें। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी आप पढ़े हैं कि पूर्णांक संख्या हमारे धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सभी आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी संख्याओं का जो समूह होता है उसमें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमारा पी और क्यू क्या, वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन एक शर्त यहाँ पर और है, इंटीजर में हमारा जीरो भी आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, यानी सब आ जाते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त रख दिए, क्यू बराबर नॉट जीरो, जो क्यू का मान होगा एक जीरो पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो अगर ऐसा समुच्चय हमें ऐसा रेशियो देखने को मिलता है तो हम उससे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्यू बराबर नॉट जीरो। क्यू बराबर नॉट जीरो क्यों पता है? जैसे हमने पी बराबर 1 ले लिया, पहला पूर्णांक, जैसे आपका यही पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या आपने यही पढ़ा था ना, बीच में आपका क्या है, जीरो और +1 +2 इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, और इस तरफ -1 -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा आपका जीरो, जीरो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें आपका जो क्यू बराबर नॉट जीरो, हम क्यू बराबर नॉट जीरो नहीं ले सकते। जैसे मैंने पी बराबर 1 मान लिया तो 1 हो गया। अगर क्यू बराबर मैंने जीरो अगर यदि मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, 1 अपान जीरो। और 1 अपान जीरो क्या आता है, जैसे आपके पास 1 रुपए है और सबको बोल दिया 0 रुपए बांट आइए, क्या करेंगे, 0 बांटेंगे तो बहुत लोगों को आप बांट सकते हैं, करोड़ लोगों को, तब भी आपका 1 रुपए खर्चे नहीं होगा। इनफाइनाइट तक ऐसे बांटते चले जाए तो आपका खत्म नहीं होगा। तो हम इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आ गया। और इनफाइनाइट हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जीरो होते ही हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा, तो हम इससे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्यू बराबर नॉट जीरो, ठीक है। तो रेशनल नंबर में जैसे आपकी एग्जांपल 1 अपान 2, देखिए यहाँ क्यू बराबर 1 भी जीरो है, 1 अपान 2
देखो यहाँ पी भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू भी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ 3/2 p/q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ p क्या है, निगेटिव इंटीजर्स, और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, -4/5। और यहाँ के देखिए p पॉजिटिव इंटीजर्स और q निगेटिव इंटीजर्स, तो 5/-7। यहाँ देखिए √25 है, क्या है √25। क्या √25 हमारा एक परिमेय संख्या है? तो आप इसे सॉल्यूशन करिए। √25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 को हम 5/1 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, p/q बन गया। p/q बनते ही हमारा क्या बन गया, ए पूर्णांक, ए पी पॉजिटिव इंटीजर्स और q भी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, किसका है, 15 का। तो हम 15 को 15/1 नहीं लिख सकते हैं, 15/1, तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में होते ही हमारा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं परिमेय संख्या। ऐसे भी कुछ अगर डाउट आ जाते हैं तो आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं अंडर रूट का, कि अगर इसका पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या होगा ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। हम आगे और बढ़ते हैं। आगे हम एक संख्या के विषय चर्चा और करते हैं, जैसे आपका परिमेय संख्या में जैसे आपका 22/7 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। जबकि यही आपकी अगर ले लिए जाए पाई, 22 किसका मान है, पाई क्या, किसका मान है, पाई क्या, पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका परिमेय संख्या, और ये आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बताओ, जब पाई 22/7 पाई का मान है, तो ये परिमेय कैसे हो गया, अपरिमेय कैसे हो गया। तो हम इसे बराबर नहीं मान सकते। अगर बराबर होते तो हम दोनों लिखते, परिमेय संख्या दोनों को लिख देते हैं, लेकिन इसे हम बराबर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, ये लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर, क्योंकि हमारे आर्यभट्ट ने इस पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 60,000 डिजिट तक, कितना, 60,000 डिजिट, 60,000 अंकों तक जाके उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो इसका पुनरावृत्ति नहीं हुआ था, रिपीटिंग नहीं हुआ था, इसलिए पाई को हमने अपरिमेय संख्या घोषित कर दिया। जबकि 22/7 इसका जो माना गया है, इसका पुनरावृत्ति कुछ संख्याओं में हो सकता है। जैसे पाई लगभग किसके होता है, 22/7, 22/7 डिवाइड करो कितना आएगा, 7 × 21, 1 बचा पॉइंट, 7 × 9 7, 7 × 4 28। ठीक, तो 7 × 4 28, 7 दूनी 14, 7 8 56। देख रहे हैं कितना, 7 × 21 बचा 1, 7 × 9 7 बचा 3, 7 × 4 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, 60, 7 8 56 बचा 4, 7 बचे 35 बचा 5, 7 7 49 बचा 1 ना, 7 × 9 7, 7 × 4 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, फिर वही आ गया। देखो यहीं से हमारा पूरी संख्या क्या करके रिपीट, यहां से देखो रिपीट हो गई ना, इसका पुनरावृत्ति हो गया। 9th में आप जाके ही पढ़ेंगे, जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति हो जाता है उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जो शांत हो जाए, कुछ संख्याओं पर जाके वो शांत हो जाए, उसका रिपीटिंग हो जाए। तो यहाँ देखो शांत हो गया, हम इसे मिटा के इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मान हम सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 22/7 है ना, 22/7, तो 3.14285 7 यहीं से रिपीट हो गया ना, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। देखो
1 2 3 4 5 6, यानी हमारा दशमलव के छठवें डिजिट के बाद हमारा रिपीट हो गए, इसका पुनरावृत्ति, यहाँ दशमलव शांत हो गए, तो हम इससे जाके परिमेय संख्या बोल सकते। वो संख्याएं जो शांत दशमलव वाली होती हैं, जिनका पुनरावृत्ति हो जाती है, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। ये प्रूव करने के लिए आता है, जैसे इन सब में बोल दिया जाए कि ये प्रूव करो, ये तुम्हारा परिमेय संख्या है नहीं, प्रूव करने के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे 0.5 शांत हो गया, इसका कितना आएगा 1.5 शांत हो गया, इसका कितना आएगा 0.8 माइनस 0.8 शांत हो गया, परिमेय संख्या। इसका कितना आएगा, देखो इसका माइनस 7×7 = 49, ठीक, बचा एक, तो 7 करना 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, इतने शांत हुआ। इसके बाद फिर वही रिपीट, फिर क्या आएगा 7 करना 7, आगे ना रिपीट हो गया, तो रिपीट कितना हुआ, इतना हुआ है, तो हमारा ये भी क्या है परिमेय संख्या। √5 25 वो तो है ही, ये भी तो कटेगा 5, 25 का कितना आएगा 5 का 5 ही आएगा, और इसका कितना 15, 15 का हमारा 15 आएगा। देखो सब शांत हैं, यानी अगर दशमलव के बाद डिजिट शांत हो जाती है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। आपको देख सकते हैं संख्या रेखा भी हमारा परिमेय संख्या दिखा गया, एक तरफ धनात्मक परिमेय संख्या, इस तरह ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखो दो क्या है हमारा, दो हमारा क्या है, ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या, -3/2 कितना है, ये भी कितना है ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी निगेटिव इंटीजर्स में ये आ जा रहा है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 1.5 आएगा, ठीक, शांत दशमलव हो गई। और ये देखो -1 भी, और -1/2 कितना आएगा, सॉल्व करो 0.05, -0.05 शांत हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या। अब देखो 1/2 भी 0.5 शांत दशमलव वाली है, भी परिमेय संख्या, प्रूव भी कर दे रहे हैं आप, अच्छे समझिए। 3/2 1.5, ये भी हमारा परिमेय संख्या, 2 है ही, सब ये है हमारे परिमेय संख्या। संख्या रेखा पे ये हमारा क्या है 0, ये क्या है 0। तो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें हमने आज क्या क्या जाना, परिमेय संख्या की परिभाषा जाना, एक बेसिक परिभाषा, और मैंने ये भी जाना कि परिमेय संख्या है उसे प्रूव कैसे करते हैं, क्लास 9th के अनुसार से उसका पुनरावृत्ति हो जाए, 7 दशमलव मिल जाए, उसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।